हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एक लिटरेरी एसे टेंशन इन पोएट्री, और इसको लिखा है एलन टेट ने। पहले जानते हैं कि एलन टेट आखिर कौन थे। एलन टेट का पूरा नाम था जॉन ऑर्ली एलन टेट। उनको कॉमनली एलन टेट ही बोला जाता था। वो अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे। एसेइस्ट मतलब वो लोग जो क्रिटिकल एसेज लिखते हैं, और पोएट लॉरेट थे। पोएट लॉरेट का मतलब होता है नेशनल पोएट। तो वो अमेरिका के नेशनल पोएट थे फ्रॉम 1934 टू 1944। वो न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल से बिलोंग करते थे। न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, मैं उसका प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। और वो वन ऑफ द यंगेस्ट न्यू क्रिटिक थे। यंगेस्ट मतलब जो भी न्यू क्रिटिसिज्म में क्रिटिक्स थे, जैसे जॉन क्रोव रैंसम हो गया, या आई.ए. रिचर्ड्स हो गए, या मुनरो एंड बियर्सली हो गए, उनके बीच में ये भी एक थे, बट इनकी एज काफी कम थी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उन्होंने काफी यंग एज से क्रिटिसिज्म करना चालू किया। और वो सदर्न अमेरिकन क्रिटिक के ग्रुप का पार्ट है। सदर्न अमेरिकन ग्रुप मतलब अगर सपोज ये अमेरिका है, तो अमेरिका में सदर्न स्टेट्स में जो भी यूनिवर्सिटीज है, वो वहां से बिलोंग करते थे। और वो रिएक्शनरीज ऐसे लिखते थे, पोएट्रीज, आइडिया और रीजन पे। रिएक्शनरी ऐसे क्या होता है, सपोज एक पर्सन ने कोई ऐसे लिखा, ए ने, जिसमें उन्होंने कुछ चीजें बोली है पोएट्री को लेके, भले अच्छी बोली हो खराब बोली हो, वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है। तो एलन टेट क्या करते थे, उनके रिस्पॉन्स में ऐसे लिखते थे। वो अपने से कोई ऐसे नहीं लिखते थे ज्यादा, लेकिन वो अगर किसी ने कोई चीज लिखी है तो वो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए एक ऐसे लिखते थे। उन्होंने पोएट्री को क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर क्रिटिक करने के लिए एक टर्म कॉइन किया था, और वो है टेंशन। टेंशन इन पोएट्री। टेंशन इन पोएट्री, ये जो टर्म है, ये लिया गया है टेट्स के द मैन ऑफ लेटर्स इन मॉडर्न वर्ल्ड सिलेक्टेड एसेज में से। टेंशन उसको बोलते हैं जो हर एक गुड पोयम, मतलब अच्छी पोयम की एक कॉमन क्वालिटी होती है। मतलब जितनी भी अच्छी पोयम्स है इस दुनिया में, उन सब में टेंशन होता है। अभी टेंशन ये वर्ड आया कहाँ से, तो उन्होंने क्या किया, इंटेंशन और एक्सटेंशन, इन दोनों वर्ड्स का प्रीफिक्स निकाल दिया और फिर टेंशन वर्ड को कॉइन किया। इंटेंशन मतलब इंटेंट नहीं, मतलब उसके पीछे का कोई मकसद नहीं। इंटेंशन मतलब जो इंटरनल मीनिंग है वो, और एक्सटेंशन मतलब जो आउटवर्डली मीनिंग है वो। तो इन दोनों का यूज करके उन्होंने टेंशन वर्ड को बनाया। उनका ये मानना था कि पोएट्री के अंदर भी एक मीनिंग होता है और उसके बाहर भी एक मीनिंग होता है, और जिस भी पोयम में इंटेंशन और एक्सटेंसिव टेंशन होगा, वही पोएट्री हमेशा गुड पोएट्री होती है। उनका ये जो ऐसे है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि हर एक पोएट्री कुछ कम्युनिकेट करती है, और कभी कभी जब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव टेंशन नहीं होता है ठीक से, तो वहां पे फैलेसी ऑफ इनकम्युनिकेशन हो जाती है। फैलेसी इन कम्युनिकेशन क्या होती है, तो वो जो भी पोएट्री को बताना है किसी को, बिकॉज उसमें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मीनिंग ठीक से नहीं है, तो फिर जो भी पोएट्री को मैसेज कन्वे करना है वो ठीक से होता नहीं है, तो वहां पे गलती हो जाती है कम्युनिकेशन में। सेकेंड पार्ट में वो टेंशन को डिफाइन करते हैं और फिर उसका एक इम्पोर्टेंस बताते हैं। वो बताते हैं कि क्यों टेंशन इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्ट में वो एग्जाम्पल्स देते हैं और बताते हैं कि देखो इन्हीं वजह से जो टेंशन है वो हर एक पोएट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। एलन टेट के हिसाब से पोएट्री के 2 मीनिंग है, कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव। तो डिनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, जो सरफेस लेवल पे होता है। सरफेस लेवल के पे क्या क्या मतलब है, कि अगर कोई पोयम लिखी गई है तो उसमें जो वर्ड्स है, वो वर्ड्स पढ़ के आपको जो मीनिंग समझेगा वो डेनोटेटिव मीनिंग है। तो सपोज अगर मैंने बोला कि राम एट एप्पल, ठीक है, अगर मैंने ये पोयम लिखा और बोला कि राम एट एप्पल, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सुपरफिशियल मीनिंग है। डिनोटेटिव मीनिंग है कि राम ने एप्पल खाया। फिर इसका कनोटेटिव मीनिंग क्या होगा, जो हिडन होगा। हिडन होगा मतलब, या फिर मतलब है कि मेटाफोरिकल होगा या इम्प्लाइड।
तो अब अभी अगर आप लिटरेचर को ध्यान से सुनो समझो तो आपको समझेगा कि एप्पल हर बार फॉरबिडन फ्रूट से रिलेट किया जाता है। तो अगर राम ने एप्पल खाया है तो फिर शायद मैं उस फॉरबिडन फ्रूट को भी एज अ मेटाफर मैंने लिया होगा। ठीक है, तो सरफेस लेवल में क्या है कि हाँ उसने एप्पल खाया, और उसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या हो सकता है कि उसने ऐसी कोई चीज की जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ये काफी बार यूज किया जाता है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का असली में मतलब क्या होगा, मतलब सरफेस लेवल पे इसका क्या मतलब है कि बुलेट को चबाना, लेकिन उसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है कि वो काम करना जो आप करना नहीं चाहते। तो बाइट द बुलेट मतलब अगर आपको किसी चीज से डर लगता है बट फिर भी अगर आप वो काम कर रहे हो तो दैट इज बाइटिंग द बुलेट। एलन टेट का ये मानना था कि पोएट्री तभी अच्छी पोएट्री हो सकती है जो कम्युनिकेट करे ठीक से, जो भी उसको मैसेज बताना है वो रीडर्स तक उस मैसेज को पहुंचा सके, वो कम्युनिकेट करनी चाहिए ठीक से। और वो कम्युनिकेट तभी ठीक से कर पाएगी जब उसमें एक प्रॉपर यूनिटी होगी, कनोटेटिव और डिनोटेटिव, जो भी उसका इंटरनल मीनिंग है वो और एक्सटर्नल मीनिंग है वो, इन दोनों के बीच में जब एक प्रॉपर यूनिटी होगी तो वो ठीक से कोई भी मैसेज कन्वे कर पाएगी। एंड बिकॉज वो ठीक से मैसेज कन्वे कर रही है तो फिर रीडर्स को वो अच्छे से समझ पाएगी, समझ में आ जाएगी, एंड दैट इज व्हाई दैट विल बी अ गुड पोएट्री। ठीक है, तो जब भी ये सारी चीजें नहीं होती है तो अगर उसमें कनोटेटिव मीनिंग अच्छा है लेकिन अगर डिनोटेटिव मीनिंग सही से नहीं किया गया है तो इसकी वजह से क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, और फिर मिसकम्युनिकेशन हो गया मतलब आपको वो पोयम जो है वो ठीक से समझ में नहीं आएगी। एलन टेट इस पूरे ऐसे में बार बार ये सवाल पूछते हैं कि फिर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या फिर हर एक कोई इंसान एक पोएट्री, कोई भी पोएट्री की क्वालिटी कैसे डिफाइन करेगा। तो उनका ये मानना था कि जब भी कोई पोयम पढ़ने के बाद जो भी रीडर्स पे इफेक्ट होता है और फिर जब भी हम उस पोएट्री का मीनिंग अच्छे से समझ पाते हैं उसी से उसकी क्वालिटी डिटरमाइन होती है। मतलब अगर कोई पोएट्री लिखी गई है जिसको पढ़ने के बाद जो भी राइटर को ऐसे लग रहा है कि या फिर इन जनरल भी अगर पोएट्री का कोई मीनिंग है और फिर वो मीनिंग प्रॉपरली रीडर तक कन्वे हो जाता है तो वो उस पे अच्छी तरह से इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है तो फिर वो रीडर को शायद उतना मूव ना करे या फिर वो रीडर को उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अब जब भी वो इम्पैक्ट नहीं करेगी तो दैट विल बी अ बैड पोएट्री। और फिर इसके लिए उन्होंने बोला कि इंटेंशन और एक्सटेंशन की प्रॉपर यूनिटी जरूरी है। तो जब भी यूनिटी है तो वो क्या होगा, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करेगा, या फिर वो बताएंगे कि ये सही क्वालिटी की है। और कभी कभी क्या होता है ये दोनों एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जब कभी कभी बहुत एक्सट्रीम इंटरनल मीनिंग होता है तो शायद रीडर उस तक पहुंच नहीं पाता, या फिर कभी कभी बहुत एक्सट्रीम एकदम आउटवर्ड मीनिंग इतना ज्यादा होता है कि उसके इंटरनल मीनिंग तक रीडर पहुंच ही नहीं पाता। तो ये ज्यादा सुपरफिशियल भी नहीं होना चाहिए, उसमें एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो और टेंशन को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, एक टच स्टोन के जैसे। टच स्टोन मैथ्यू आर्नल्ड से भी रिलेटेड है। उन्होंने आर्नल्ड का ये कंसेप्ट था कि जो भी बार्ड्स है या फिर जो भी टैलेंटेड पोएट्स है उनकी पोएट्री के कुछ पैसेजेस को लेके हमें सारी पोएट्री को जज करना चाहिए। तो यहाँ पे एलन टेट ने एक टच स्टोन दिया, उसने ये बोला कि जिस भी पोएट्री में टेंशन है, जिसमें इंटरनल इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मीनिंग की यूनिटी है, जो भी कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग की यूनिटी है, वो पोएट्री ही बेस्ट पोएट्री है। तो ऐसी पोएट्री को क्या करना चाहिए, या फिर ऐसी यूनिटी को एज अ टच स्टोन देखना चाहिए। तो अगर टच स्टोन है तो वो पोएट्री गुड पोएट्री है। गुड पोएट्री है मतलब वो ठीक से कम्युनिकेट कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है मतलब हमें वो ठीक से समझ में आ रही है, समझ में आ रही है मतलब जो भी इम्पैक्ट होना है उसका वो ठीक से हो रही है, एंड इन दी एंड हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक से एंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिए थे, उन्होंने बोला था कि द वाइन बाय जेम्स थॉमसन जो है वो फेलियर ऑफ डिनोटेटिव मीनिंग है। डिनोटेटिव मीनिंग मतलब जो भी इसमें वर्ड्स लिखे गए हैं ना
वो हमें ठीक से मैसेज कन्वे नहीं कर पाते। फिर उन्होंने बोला था हिम टू द लाइफ बाय एब्राहम काउली। ये क्या है, कोनोटेटिव मीनिंग का फेलियर है। कोनोटेटिव मीनिंग का मतलब इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो ठीक से रीडर तक नहीं पहुंच पाता है, दैट्स व्हाई वो कोनोटेटिव का फेलियर है। फिर उन्होंने बोला था कि इन्फर्नो जो है डांटे का वो प्राइम एग्जाम्पल है टस्टोनियन पोएट्री में का, क्योंकि इसमें कनोटेटिव मीनिंग भी सही है और डेनोटेटिव मीनिंग भी सही है, तो उसकी वजह से जो भी इफेक्ट होना है रीडर पे वो प्रॉपरली इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इन्फर्नो क्या है, वो एक प्रॉपर एग्जाम्पल है टेंशन इन पोएट्री का। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।